नमस्कार दोस्तों। संस्कार क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी दोस्तों क्लास में जुड़ जाइए और अभी दोस्त जुड़ चुके हैं उनका नाम भी जरूर ले लूँ। और जो दोस्त अभी जुड़े नहीं हैं जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। रोयल जुड़ चुका है, पालक जुड़ चुके हैं और इसके बाद मुकेश जुड़ चुका है, संजना जुड़ चुकी हैं, ये आर के जुड़ चुके हैं, बबीता लस्कर जुड़ चुकी हैं, इसके बाद जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं, पूजा रावत जुड़ चुकी हैं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और दोस्त कौन है? दीपिका शर्मा जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अनिता विश्नोई गुड इवनिंग। जल्दी दोस्त अभी क्लास में नहीं जुड़े हैं जल्दी जुड़ जाएं और जो क्लास में जुड़े हैं वो जरूर क्लास में डटे रहें, ये देख लेना। और अभी साथ ही जल्दी जुड़े हैं वो क्लास को पहले लाइक जरूर कर दीजिए। अपन प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले जरूर क्लास में जो दोस्त जुड़े हैं वो क्लास को लाइक कर दीजिए। आशु शर्मा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए सभी दोस्तों को। धर्मराज जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक बार मैं सभी दोस्तों का नाम ले लेता हूं कौन कौन जुड़ा है। धर्माराम जुड़ चुका है, ये पप्पू गोस्वामी जुड़ चुके हैं, धर्माराम जाट जुड़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए। और जल्दी क्लास में अभी तक जो दोस्त नहीं जुड़े हैं जल्दी जुड़ जाइए। और जिन्होंने अभी जुड़ने के बाद में क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी दोस्तों पहले क्लास को लाइक कर दें, उसके बाद अपन प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। बीच में क्लास ऐसे डिस्टर्ब नहीं होगी, ना ही करनी है, केवल अपन प्रश्नों को पर ध्यान देंगे, ठीक है। और अंतिम 5 मिनट आपको बीच में क्लास पूर्ण होने पर बातें करने का टाइम जरूर मिल जाएगा। इसलिए अपन क्लास में केवल पढ़ाई का कार्य होगा। जो दोस्त अभी जुड़े नहीं है जल्दी क्लास में जुड़ जाएं और जुड़ने के साथ में क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, ठीक है। चलो प्रश्नोत्तरी की तरफ बढ़ते हैं। जिन दोस्तों को जल्दी जुड़ना है वो जल्दी क्लास में जुड़ जाए। प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी बता दीजिए। ए घग्गर, बी चंबल, सी लुनी और डी बता दीजिए कि बनास। और इनका आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 1 का? तो सही आंसर होगा इनका डी आंसर होगा प्रश्न संख्या 1 का, वो होगा बनास नदी। बनास नदी सही आंसर होगा। ए का आंसर डी देने वाला सबसे पहले वो देख लेता हूं। प्रश्न संख्या 2, किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? वे राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है इन चारों में से? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी पाली, डी बाड़मेर। प्रश्न संख्या बता दीजिए। 2 का आंसर सही होगा सी, वो है पाली जिला। पाली जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है, आंसर होगा सी, आंसर सही होगा। और इसी पाली सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती हैं, वो 8 जिलों की लगती हैं। सी आंसर प्रश्न संख्या 2 का सही होगा। और 2 का सी देने वाला कौन कौन है देख लेते हैं। सबसे पहले 2 का आंसर दिया है बबीता लस्कर ने आंसर सबसे पहले देने के लिए। प्रश्न संख्या 3 की तरफ है। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है? जल्दी बता दीजिए। ए चौहान, बी प्रतिहार, सी राठौड़ और डी कछवा। प्रश्न संख्या 3 का आंसर जल्दी दे दीजिए। और इनका आंसर सही होगा ए, वह है चौहान। ए आंसर प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होगा। और ए आंसर सबसे पहले देने वाला धर्माराम है, ये आंसर है इनका सही आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत्य प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? ए कांकनी नदी, बी कांतली, सी पार्वती और डी है। तो इनका सही आंसर होगा सी, वह पार्वती नदी। वो कांकनी नदी अंतः प्रवाह की नदी है और जैसलमेर जिले से ये इनका उद्गम होता है। और कांतली नदी का खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से इनका उद्गम होता है। और घग्गर नदी ये हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में बहती है। इनका आंसर सही होगा सी। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर क्या होगा? वो आंसर होगा सी। जल्दी दोस्त क्लास में जुड़ जाइए अभी तक नहीं जुड़े हैं। प्रश्न संख्या 5 की तरफ
वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया है? ए कोटा, बी जयपुर, सी बूंदी, डी बीकानेर। तो इनका आंसर से होगा सी बूंदी। और ये वंश भास्कर बूंदी के रहने वाले थे। इन्होंने सी आंसर इनका होगा सी आंसर। प्रश्न संख्या 5 का सी बताने वाला कौन कौन है देख लेता हूं। सबसे पहले 5 का सी बताए हैं दोस्त बबीता लश्कर बता रही हैं। प्रश्न संख्या 6 की तरफ है। वह झील जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा, उसका नाम है आनाजी या अरुणराज बोल सकते हैं उनको, ने सन 1135 में करवाया। कौन सी झील का करवाया था? ए आना सागर झील, बी फाई सागर झील, डी पुष्कर झील, डी फूल सागर झील। तो इनका सही आंसर होगा आना सागर झील। ए आंसर से होगा प्रश्न संख्या 6 का। और 6 का सबसे पहले ए देने वाला कौन है वो देख लेता हूं। बबीता इनका आंसर सही दे रही हैं। NHR बॉय जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। पिंकू जुड़ चुके हैं, जल्दी दोस्त क्लास जुड़ जाएं जिनको जुड़ना है। अनु जुड़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 7 की तरफ है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? विराट, बी नगर, सी नलियासर सांबर और डी कालीमंगा। तो इनका आंसर से होगा ए बेराट, जो जयपुर जिले में स्थित है। सही आंसर इनका होगा ये आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 8 की तरफ है। भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागोर स्थित है? बागोर सभ्यता है ये कौन सी नदी पर स्थित है जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 8 का ए लूनी, बी कोठारी, सी बनास और डी चंबल। तो इनका सही आंसर होगा बी, वह है कोठारी नदी पर बागोर सभ्यता है जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इनका 8 का सही आंसर होगा बी। और बताने वाला सबसे पहले दोस्त कौन है देख लेता हूँ। धर्माराम जाट इनका सही आंसर सबसे पहले आंसर दे रहा है। प्रश्न संख्या बता देता हूँ 9 की तरफ है कि अपोय क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है, जल्दी बता दीजिए कि बड़े से छोटे की तरफ है। प्रश्न संख्या 9 का आंसर जल्दी दे दीजिए। और इनका सही आंसर होगा बी, बनास, लूनी, चंबल, माही। सही आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 9 का बी बताने वाला सबसे पहले दोस्त है क्या कौन है देख लेता हूं। बी आंसर है किसी भी दोस्त का अभी तक सही नहीं है। जितेंद्र शर्मा केवल आंसर से बता रहे हैं। दीपिका शर्मा का बी है। धर्मराम का आंसर बी है। आर के ये गलत बता रहे हैं। प्रश्न गंगा नहर कौन सी नदी से निकली गई है? ए सतलज, बी रावी, सी चेनाब और डी व्यास। प्रश्न संख्या 10 का आंसर से होगा ए, वह है सतलज नदी। ए आंसर प्रश्न संख्या 10 का होगा। और 10 का अभी तक ए किसी भी दोस्त का सही आंसर नहीं आया है। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 11 की तरफ है। लोनी की सहायक नदी इन में से नहीं है, वे कौन सी नहीं है जल्दी बता दीजिए। वे जोजरी, बी सोकड़ी, सी गुइया और डी मेंढा। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर होगा डी, वह है मेंढा। डी आंसर सही होगा प्रश्न संख्या 11 का डी देने वाला कोई दोस्त है? पिंकू ने आंसर 11 का सही आंसर सबसे पहले आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ है। कुंभलगढ़ शिलालेख को कितनी शिलाओं पर खुदवाए गए हैं? ए 3, बी 5, सी 7 और डी 9। प्रश्न संख्या 12 का आंसर जल्दी बता दीजिए। इनका आंसर सही होगा बी, वह है 5। प्रश्न संख्या 12 का आंसर बी होगा। बी अभी तक है दोस्त जल्दी आंसर देने की कोशिश करा करो। संदीप कुमार जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 13 की तरफ है। राजस्थान की इसमें से इनमें कौन सी नदी अरावली श्रेणी की खमनोर पहाड़ी से निकलती हैं जल्दी बता दीजिए। ए बनास नदी, बी लूनी नदी, सी काली सिंध नदी और डी चमल नदी। प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर होगा ए, वह है बनास नदी। ए आंसर प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर होगा। और 13 का ए आंसर देने वाला सबसे पहले कोई दोस्त आया है, मुकेश बता रहा है इनका ये आंसर ए। और NHR बॉय बता रहे हैं ए आंसर। 2 का ही सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करके कीजिए कि सूचियों के हिसाब से नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दे रखे हैं लेखक और सूची सेकंड में उन लेखकों से संबंधित ग्रंथ दे रखे हैं। जल्दी इनका मिलान करके बता दीजिए प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या होगा। आप भी मिलान करके बता दीजिए और मैं भी इनका मिलान करवा देता हूं, जल्दी बता दीजिए। कर्णिदान ने सूरज प्रकाश पुस्तक लिखी थी। और इसके बाद में है दौलत विजय ने खुमान डासो और पद्मनाभ ने कानरदेव प्रबंध और जगजीवन भट्ट ने अजितोदय लिखी थी। तो इनका क्रम होगा 4 और इसके बाद में होगा 3, 2, 1। 4 यानी दे से बे ए। सही आंसर होगा ए।
प्रश्न संख्या 16 की तरफ है, जल्दी बता दीजिए इनका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ दे रखे हैं झील और दूसरी तरफ दे रखे हैं जिलों से संबंधित जिला। ए पंचभद्रा झील नागौर, बी ढेबर झील उदयपुर, सी गेब सागर झील डूंगरपुर और डी तालाबशाही झील जो धौलपुर। प्रश्न संख्या 16 का आंसर सही होगा, ये आंसर होगा। इन्होंने देखा है पंचभद्रा झील नागौर, नहीं नागौर नहीं होगा, पंचभद्रा झील बालोतरा नामक स्थान बाड़मेर जिले में है। इनका आंसर सही होगा ए। और 16 का ए बताने वाला सबसे विष्णु इनका आंसर सही बता रही हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमारक प्राप्त हुई हैं? ए कालीबंगा, बी आड़, सी गणेश्वर, डी बेराट। प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर होगा डी, वह बेराट, और बेराट नामक स्थान है जयपुर जिले में स्थित है। डी आंसर प्रश्न संख्या 17 का सही होगा और डी आंसर 17 का सबसे पहले अनिता विष्णु आंसर दे रही हैं। प्रश्न संख्या 18 की तरफ है, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न दो बांध राजस्थान में वे कौन सा है? जल्दी बता दीजिए। वैसे राजस्थान में 3 हैं, लेकिन इन्होंने ऑप्शन के हिसाब से पूछे हैं, 2 बोल रहे हैं, तो अपन को 2 बताने हैं वे कौन सा है। ए जवाहर सागर बांध एवं राणा प्रताप सागर बांध, बी भाखड़ा बांध एवं जवाहर सागर बांध, और सी गांधी सागर एवं बजाज सागर बांध, और डी कोटा बजाज एवं गांधी सागर बांध। प्रश्न संख्या 18 का जल्दी आंसर बता दीजिए और इनका आंसर से होगा ए जवाहर सागर बांध, कोटा बूंदी में है, और राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में जिले में है, चोलिया जलप्रपात के पास में। इनका आंसर 18 का ए आंसर होगा। और 18 का सबसे पहले ए बताने वाला कोई दोस्त है क्या? कौन है वो? बबीता लश्कर इनका आंसर सबसे पहले आंसर बता रही हैं। प्रश्न संख्या 19, वह झील जिस पर प्रसिद्ध है टोड रॉक हैं वे कौन सी झील पर हैं? ए राजसमंद झील, बी बालसमंद झील, और सी नक्की झील, और डी कोलायत झील। तो इनका आंसर से होगा सी नक्की झील जो माउंट अबू सिरोही में स्थित है। सी आंसर प्रश्न संख्या 19 का होगा और 19 का सी बताने वाला सबसे पहले बबीता लश्कर आंसर से आया है। बाकी दोस्त भी आंसर सबसे पहले देने की कोशिश करें ताकि मैं सभी का बारी बारी से नाम जरूर ले पाऊं। दिलकुश जुड़ चुके हैं, दिलकुश आंसर जुड़ने के साथ में सही आंसर बता रहे हैं सी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दिलकुश आप बहुत लेट जुड़े हो। ये 00000001 जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 20, गेब सागर झील जल्दी बता दीजिए कौन से जिले में स्थित हैं? ए उदयपुर में, बी राजसमंद में, सी जोधपुर में, डी डूंगरपुर में। तो इनका आंसर सही होगा डी, गेब सागर झील है डूंगरपुर जिले में स्थित हैं। अभी तक किसी भी का सही आंसर नहीं आया है, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 21 की तरफ है, इस सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में रोमन एम्पोरा था? ये मंडोर, बी नागर, सी नाडोल, और डी भीनमाल। तो इनका सही आंसर होगा डी भीनमाल जो जालौर जिले में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 21 का डी आंसर देने वाला कोई दोस्त है क्या? अभी तक किसी भी दोस्त का सही आंसर नहीं आया है। मैं आंसर बताऊं उससे पहले आंसर बताने की जरूर कोशिश करा करो दोस्तों। प्रश्न संख्या 22 की तरफ है, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? इन चारों में से जल्दी बता दीजिए कौन सी नहीं है। ए नाडी, बी खडीन, सी तालाब, और डी टोबा। प्रश्न संख्या 22 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका सही आंसर होगा सी, वह है तालाब। सी आंसर प्रश्न संख्या 22 का सही होगा और 22 का सबसे पहले सी देने वाला कौन है देख लेता हूं। सी अभी तक किसी भी दोस्त का सही नहीं आया, सभी का गलत आ रहा है। प्रश्न संख्या 23 की तरफ है, किशोर सागर झील तालाब है कहाँ स्थित है? कौन से जिले में स्थित है जल्दी बता दीजिए। किशोर सागर झील, ए कोटा, बी बूंदी, सी उदयपुर, डी किशनगढ़। प्रश्न संख्या 23 का आंसर से होगा ए, किशोर सागर झील है वो कोटा जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या अपन 24 की तरफ बढ़ते हैं। जबलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? ए जलाल खां, बी अमीर खां, सी सुलेह खां, डी हामिद खां। इनका सही आंसर होगा सी, वह है सुलेह खां। प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर होगा सी आंसर अभी तक किसी भी दोस्त का नहीं आया है, बबीता केवल आंसर सी बता रही हैं। प्रश्न संख्या 25 की तरफ है, IGNG की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी लिफ्ट नहरें वे कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 25 का ए करणी सिंह, बी वीर तेजा जी, सी जय नारायण व्यास, और डी कंवर सेन। प्रश्न संख्या 25 का आंसर से होगा वो होगा डी, वह है कंवर सेन। डी आंसर से होगा प्रश्न संख्या 25 का, और 25 का डी देने वाला कौन है? अभी तक किसी दोस्त का नहीं आया है, सभी दोस्त आंसर देने की जरूर कोशिश करा करो। रंजनी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। नई दोस्त सभी जुड़े हैं उनको बहुत बहुत आपका स्वागत है और इनका आंसर जल्दी दे दीजिए। और नए दोस्त जुड़े हैं अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर क्लास में जुड़ते वक्त लाइक करना है। धनराज मीना जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न
हैं 26 की तरफ है। कविराज श्यामल दास द्वारा प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, जल्दी बता दीजिए। और ये कविराज श्यामल दास है, वो भीलवाड़ा जिले के रहने वाला था। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम क्या है ये पूछ रहा है। ए भास्कर, बी वीर विनोद और सी मेवाड़ राज्य का इतिहास और डी सूर्य प्रकाश। इनका सही आंसर होगा वीर विनोद। और इसी वीर विनोद के आधार पर यदि खान की तारीख पूछे तो 16 मार्च होगी, अन्यथा 17 मार्च होगी। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर होगा बी आंसर। बी आंसर 26 का देने वाला सबसे पहले कोई दोस्त है, वो है बी आंसर बबीता, इनका आंसर दे रही है। कोलैत लिप्टनेर का नया नाम क्या है, जल्दी बता दीजिए। पन्नालाल बारूपाल लिप्टनेर, बी वीर तेजाजी लिप्टनेर, सी करणी सिंह लिप्टनेर, डी गुरु जम्बेश्वर लिप्टनेर। तो कोलैत लिप्टनेर का नया नाम है वो डॉक्टर करणी सिंह लिप्टनेर है। प्रश्न संख्या 27 का सी आंसर देने वाला अभी तक कोई दोस्त नहीं आया है। प्रश्न संख्या 28 की तरफ है। मैं आंसर बताऊं उससे पहले आंसर बताने की कोशिश करा करो। राज वर्मा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, लेकिन राज वर्मा टाइम से जुड़ना है, ये ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 29 का जल्दी आंसर बता दीजिए कि मगरा कहते हैं कौन से क्षेत्र को कहते हैं। ए पूर्वी सिरोही में कम ऊंचाई वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां, बी उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंची पहाड़ियां, सी वर्षा काल में बनने वाली मौसमी झीलें, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें सही आंसर होगा बी मगरा। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित कम ऊंची पहाड़ियों को कहते हैं, वो बी आंसर से होगा प्रश्न संख्या 29 का। और 29 का बी आंसर देने वाला अभी दोस्त कोई नहीं है, एक दोस्त ने दिया है दिलकुश ने, वो गलत आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 30, माही बजा सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, जल्दी बता दीजिए। माही बजा सागर बांध निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं, तो इनका आंसर से होगा बी बांसवाड़ा जिले में स्थित हैं, और ये माही नदी पर ही बना हुआ बांध है। बी आंसर प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर होगा। बी देने वाला कौन कौन है, महादेव वाले बी जुड़ चुके हैं, और जुड़ने के साथ में महादेव 30 का सही नहीं गलत आंसर बता रहे हैं, आंसर होगा बी आंसर। ज्योति जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। राकेश जी जुड़ चुके हैं। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 31 की तरफ है। राजस्थान में जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचान कर बता दीजिए जल्दी, वे कौन सा है, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या होगा। 31 का सही आंसर होगा ए, वह है पंचभद्रा, कायलाना और बालसमंद, राजसमंद। जल्दी बता दीजिए इनका आंसर। अंजस मीना भी जुड़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 32 की तरफ है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितनी लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं, ए 7, बी 4, सी 5 और डी 2। प्रश्न संख्या 32 का आंसर जल्दी दे दीजिए, और इनका आंसर से होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल लिफ्ट नहरों की संख्या है वो 7 हैं। ए आंसर प्रश्न संख्या 32 का सबसे पहले देने वाला कौन है देख लेता हूँ। 32 का सबसे पहले ए अभी तक है सही आंसर, किसी भी दोस्त का नहीं आया, और सबसे पहले दे रहे हैं राकेश ही दे रही है ए आंसर। अभी लाइक की संख्या है वो 35 है, लाइक क्या है 19 ने। जल्दी दोस्तों, यदि क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को पहले लाइक कर देवें, जल्दी क्लास को लाइक कर देवें, बाद में अपन अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये काम मेरा नहीं है रोजाना आपको बोल बोल करके क्लास को लाइक करवाना। जो नए दोस्त जुड़े हैं जल्दी पहले क्लास को लाइक देवें। ये गजेंद्र सानी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। और सभी दोस्त जल्दी क्लास को पहले, किशोरी लाल जुड़ चुके हैं। नए दोस्त जितने भी जुड़े हैं और पहले जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो पहले क्लास को लाइक कर देवे हैं, अपन अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी क्लास को पहले लाइक कर दें, बाकी बीच में डिस्टर्ब ना हो। जल्दी कर दीजिए, जिनको क्लास पसंद आ रही है लाइक, और क्लास पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन दोनों में से एक जरूर करना है, वो जरूर कर दीजिए। 33 की तरफ बढ़ते हैं, लाइक करना है वो जल्दी कर दीजिए। अप्सरा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 33 है। बालाथल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जल्दी बता दीजिए। ए राजसमंद, बी उदयपुर, सी सीकर और डी टोंक। प्रश्न संख्या 33 का आंसर से होगा बी बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। बी आंसर प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर होगा, और 33 का बी सबसे पहले बबीता लश्कर आंसर दे रही हैं। सबसे पहले आंसर देगा नाम केवल मैं उन्हीं का लूंगा, ये देख लेना, इसलिए बोल रहा हूँ एक दूसरे से बढ़कर के आंसर जरूर देना है, ताकि मैं सभी का नाम बारी बारी से ले पाऊं, और बारी बारी से लेने का मैं इच्छुक हूँ। प्रश्न संख्या 34,
राजस्थान के अंत्य प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? इन चारों में से वो बता दीजिए कौन सी है। ए पश्चिम बनास नदी, बी रूपारेल नदी, सी साबी नदी और डी कांगनी नदी। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 34 का आंसर क्या होगा। तो 34 का आंसर जल्दी बता दीजिए। आंसर होगा ए, वो है पश्चिम बनास। ये अरब सागर की तरफ की नदी है। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 35 की तरफ। आइलैंड रिसोर्ट होटल किस झील में स्थित है? ए जयसमंद, बी राजसमंद, सी फतेह सागर और डी नक्की झील। प्रश्न संख्या 35 का आंसर सही होगा ए, वह से जयसमंद झील। ए आंसर प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर होगा। और 35 का ए देने वाला सबसे पहले दोस्त आया है जितेंद्र शर्मा दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 36 की तरफ है। निम्न को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करके बता दीजिए कि ये कौन कौन से जगह है, इनका क्रम क्या है। जल्दी इनका आंसर बता दीजिए क्या होगा। आप भी बता दीजिए और मैं भी इनका मिलान करके आपको बता देता हूं। तो सुनील गोस्वामी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 36 का मिलान कर लेते हैं। जवाहर सागर है वो कोटा जिले में स्थित है। राणा सागर है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर दोनों ही चंबल नदी पर बने हुए बांध हैं। इसके बाद उमेद सागर बांध है भीलवाड़ा में है। माही बजार सागर बांध बांसवाड़ा में है। और ये माही बजार सागर बांध है वो माही नदी पर बने हुए बांध हैं और बांसवाड़ा जिले में बने हुए हैं। इनका आंसर क्रम होगा प्रश्न संख्या 36 का। जल्दी बता दीजिए आप सभी साथी और मैं भी बता देता हूं। इनका होगा 2, इसके बाद में 1, 4, 3, 21, 43 होगा। 21, 43 के हिसाब से 21 से 43 यानी सही आंसर होगा बी। 21 से 43 सबसे पहले आंसर सही आंसर आया 21, 43। मुकेश का आंसर सही आया है। सीमा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको नए साथियों को जुड़ने के लिए। और जुड़ने के साथ क्लास को लाइक जरूर करना है, ये देख लेना क्लास को लाइक जरूर करना है। गिल्लोड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ए तांबा प्रस्तर युग, बी लोहे युग, सी प्रस्तर युग, डी मृद भांड युग। जल्दी बता दीजिए 37 का। और 37 का सही आंसर होगा ए, तांबा प्रस्तर युग है गिल्लोड सभ्यता के अवशेष। ए आंसर 37 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 38 की तरफ है। निम्नलिखित में से किसे मरुगंगा कहा जाता है? ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बी मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सी नर्मदा नहर परियोजना, डी समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। प्रश्न संख्या 38 का आंसर सही होगा ए, वह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ए आंसर प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर होगा। और ए लबबिता लश्कर सबसे पहले आंसर बता रही हैं। प्रश्न संख्या 39 की तरफ है। कहाँ के उसे से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? ए कालीबंगा, बी रंगमहल, सी पीलीबंगा और डी प्योक्सबी। तो इनका सही आंसर होगा प्योक्सबी। और तीनों ही ये सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं। इनका आंसर 39 का डी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 40 की तरफ। निम्नलिखित में से बांधों का संबंधित जिलों के साथ कीजिए और इनका संबंध करके बता दीजिए इनका क्रम क्या होगा। जल्दी आंसर बता दीजिए। सुनीता जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 40 का जल्दी आंसर बता दीजिए इनका मिलान करके। अजीत सागर है वो झुंझुनू जिले में है। माधव सागर बांध है दौसा में है। उर्मिला सागर भीलवाड़ा में है। और सेवर है वो भरतपुर में है। तो इनका आंसर होगा क्रम है 1, 2, 3, 4 होगा। 1, 2, 3, 4 ये सही आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या अपन बढ़ रहे हैं 41 की तरफ। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किस जिलों की सीमा बनाती है? जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। ए प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर, बी डूंगरपुर है बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर उदयपुर, सी बांसवाड़ा प्रतापगढ़। प्रश्न संख्या 41 का आंसर सही होगा बी, वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की सीमा बनाती है माही नदी। बी आंसर इनका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 41 का आंसर भी देने वाला सबसे पहले देख लेता हूं। धर्माराम जाट दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबसे पहले आंसर देने के लिए। प्रश्न संख्या 42 से प्रो HD सांकलिया के निर्देशन में जिस स्थल का उत्खनन हुआ है वे कौन है? ए कालीबंगा, बी आहड़, सी गणेश्वर, डी बेराट। प्रश्न संख्या 42 का आंसर सही होगा बी, वह है आहड़। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। इनका आंसर सही होगा बी। प्रश्न संख्या 42 का। आज आंसर धीमे धीमे क्यों दे रहे हो? मैं आंसर बताऊं उससे पहले आंसर देने की कोशिश करा करो। प्रश्न संख्या 43 गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ए हड़प्पा काल, बी लोहे युग, सी ताम्रकांसीय युग और डी
पूरा पाषाण काल, जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 43 का, और इनका आंसर सही होगा सी, वो है गणेश्वर सभ्यता ताम्रमणि और कांस्य युग की। और गणेश्वर सभ्यता ये सीकर जिले में है, कांतलिंदी के किनारे। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 44 की तरफ है। पांचना बांध किस जिले हैं? ए धौलपुर, बी करौली, सी सवाईमाधोपुर, डी झालावाड़। तो पांचना बांध करौली जिले में स्थित हैं। बी आंसर प्रश्न संख्या 44 का सही आंसर होगा, और 44 का अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। ये टोटल जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। नए साथी जितने भी जुड़ चुके हैं, और जो नए साथी और जुड़ेंगे वो सभी साथी क्लास को जरूर पहले लाइक कर देवें। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 45 की तरफ है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आर्य संस्कृति के अवशेष मिले हैं? ए चित्तौड़, बी बांसवाड़ा, सी उदयपुर, डी राजसमंद। प्रश्न संख्या 45 का आंसर जल्दी बता दीजिए। इनका आंसर सही होगा, वह है उदयपुर। आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले उदयपुर जिले से मिले हैं। 45 का सही आंसर होगा सी, और सी सबसे पहले देने वाला सुनील गोस्वामी दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 46 की तरफ है। ताल छापर बांध किस जिले में स्थित है? जल्दी बता दीजिए। ए चूरू, बी पाली, सी सीकर और डी दौसा। इनका आंसर सही होगा चूरू। ए आंसर प्रश्न संख्या 46 का आंसर सही होगा, और 46 का ए आंसर बता रहे हैं सबसे पहले, वो बता रहे हैं सुनील गोस्वामी। इनका आंसर बता रहे हैं किशोरी लाल, ये बता रहे हैं दीपिका शर्मा, ये बता रहे हैं अनिता बिश्नोई, ये बता रहे हैं धर्माराम जाट, ये बता रहे हैं सभी दोस्तों का ये आ रहा है, लेकिन धर्माराम ये सी गलत बता रहा है, बाकी राकेश सी गलत बता रहे हैं, बाकी साथियों का सही आंसर आ रहा है। गौरी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। प्रश्न संख्या अपन चलते हैं 47 की तरफ। किस जिले में नारायण सागर बांध स्थित हैं? ए सीकर, बी अजमेर, सी कोटा, डी उदयपुर। तो इनका नारायण सागर बांध है वो अजमेर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या इनका सही आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 47 का बी सबसे पहले ये गौरी ने आंसर दिया है बी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सही आंसर देने के लिए। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं अब 48 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से स्थल को दो? ए विराटनगर, बी आहड़, सी कालीबंगा, डी पीलीबंगा। प्रश्न संख्या 48 का आंसर जल्दी बता दीजिए, और इनका आंसर से होगा बी आहड़, जो उदयपुर जिले में स्थित हैं। इनका बी आंसर प्रश्न संख्या 48 का आंसर सही होगा, इनका आंसर बी होगा, वो कर लेना बी। प्रश्न संख्या 49 की तरफ है। राजस्थान की किस नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है? ए घगर, बी लूनी नदी, सी कांतली नदी और डी बनास नदी। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 49 का आंसर जल्दी बता दीजिए। 49 का सही आंसर होगा ए, वह है घगर नदी। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल ये सभी इसी घगर नदी के किनारे ही है। तो सही आंसर इनका होगा, वो होगा ए आंसर। और 49 सबसे पहले ए देने वाला कौन है देख लेता हूं। मुकेश सबसे पहले इनका सही आंसर दे रहा है। प्रश्न संख्या 50 की तरफ है। राजस्थान की किस झील में बाहरे दरी स्थित है? ए फाय सागर, बी फतेह सागर, सी आना सागर, डी डेबर झील। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 50 का आंसर से होगा, वो होगा सी, आना सागर झील में बारिंदरी है, और इस बारिंदरी का निर्माण मुगलों ने करवाया था। प्रश्न संख्या 50 का आंसर से होगा सी, और सी बताने वाला सबसे पहले दोस्त आए हैं सुनील गोस्वामी। इनका सही आंसर बता रहा है। सीमा गुर्जर जुड़ चुके हैं। अंशुल शर्मा जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के साथ में सही सी आंसर दे रहे हैं। सभी साथी जल्दी जुड़ जाएं क्लास में, और क्लास में जुड़ते वक्त क्लास को लाइक जरूर करना है। प्रश्न संख्या 51 है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है? ए नक्की झील, बी सिलीसेट झील से, और सी तलवाड़ा झील, और डी पंचभद्रा झील। इनका सही आंसर होगा डी, वह पंचभद्रा झील जो बालोतरा बाड़मेर में है। तलवाड़ा झील है ये ध्यान रखना हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यदि तलवाड़ा नामक स्थान पूछे तो वो बांसवाड़ा जिले में है, और इसी के साथ में तिलवाड़ा नामक स्थान पूछे तो वो बाड़मेर जिले में स्थित है। और तिलवाड़ा नामक स्थान पर मल्लिनाथ जी का पशु मेला भी लगता है चैत्र माह में, वो ध्यान रखना। इन तीनों में तलवाड़ा झील है हनुमानगढ़, तलवाड़ा नामक स्थान है बांसवाड़ा, तिलवाड़ा नामक स्थान है वो है बाड़मेर। सिलीसेट झील है अलवर, और नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। प्रश्न संख्या 52 की तरफ है। निम्न में से सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दे रखे हैं परियोजनाएं, और दूसरी तरफ दे रखे हैं उन परियोजनाओं से संबंधित है क्या दे रखे हैं जिले। इनका मिलान करके प्रश्न संख्या 52 का जल्दी आंसर बता दीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 52 का जल्दी मिलान कर दीजिए और बता दीजिए क्या होगा। बांकली बांध है जालोर में है, सोम कमला अंबा ये डूंगरपुर, और इसके बाद को जल्दी बताना है क्या होगा। मोरेल बांध है सवाईमाधोपुर, जखम बांध
प्रतापगढ़, और इनका क्रम होगा 3 4 2 1। 3421 सही होगा, और 3421 सही आंसर है वो होगा बी। संख्या 53 की तरफ है। रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? ए जालोर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर, डी करौली। प्रश्न संख्या 53 का आंसर सही होगा वो बी होगा। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर जिले को कहा जाता है। बी आंसर 53 का सही होगा, और 53 का बी आंसर बताने वाला कोई दोस्त है क्या? और धर्माराम ने सही आंसर बताया है, बी आंसर बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 54 की तरफ है। बनास नदी का उद्गम स्थल है कौन सी जगह से है? जल्दी बता दीजिए कौन सी पहाड़ी और कौन से जिले से हैं। ए उदयपुर के नजदीक गोगुंदा की पहाड़ी, नाहक पहाड़ अजमेर, सी जानोपाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश, और डी कोमलगढ़ के नजदीक हम पहाड़ियां। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 54 का, और इनका आंसर से होगा डी कुंभल के नजदीक खमनौर की पहाड़ियों से हैं, और ये खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद जिले में स्थित हैं। वहां से इसे बनास नदी का उद्गम होता है। और ये ऑप्शन में और दे रखा है जानोपाव की पहाड़ी। जानोपाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। और नाग पहाड़ अजमेर इन्होंने स्थान दे रखा है, वहां से होता है कौन सी नदी का? लोनी नदी का उद्गम स्थान होता है। प्रश्न संख्या अपन चलते हैं 55 की तरफ है। निम्न में से देश हरो के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है वे कौन सा है? एक कुंभलगढ़ है, ये टाइप में कभी कभार गलत हो जाता है, इनका सही नाम कुंभलगढ़ होगा। कुंभलगढ़ वे विद्युपुर के बीच का क्षेत्र है। बी अचलगढ़ वे गोगुंदा के बीच का क्षेत्र है, और सी रागा वे जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र है, और डी प्रतापगढ़ वे चित्तौड़गढ़ के बीच से पहाड़ी क्षेत्र है। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 55 का, और इनका सही आंसर सी रागा वे जरगा पर्वत चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र को देश हरो के नाम से पुकारा जाता है। सी आंसर प्रश्न संख्या 55 का होगा, और 55 का सबसे पहले सी देने वाला दोस्त है वो बबीता लस्कर आंसर दे रही है। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 56 की तरफ है। पद्ममणि चौपाई किस भाषा में लिखित ग्रंथ हैं? ए प्राकृतिक, बी डिंगल, सी राजस्थानी, डी अपभ्रंश। प्रश्न संख्या 56 का आंसर सही होगा सी, वह है राजस्थानी। प्रश्न संख्या 56 का आंसर सही होगा सी, और सी देने वाला अभी कोई दोस्त है नहीं। प्रश्न संख्या अपन चलते हैं 57 की तरफ है। खारी नदी का उद्गम है कौन सी जगह से है? ए दिवेर राजसमंद, बी बागली गांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश, सी बिजरालू गांव की पहाड़ी राजसमंद, और डी देवगढ़ बिजराल। प्रश्न संख्या 57 का आंसर सही होगा सी, और इस खारी नदी का उद्गम स्थल है वो है की पहाड़ी जो राजसमंद जिले में स्थित है, वहां से इनका उद्गम होता है। राम नामदेव जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। नए साथी जितने भी जुड़े हैं वो जल्दी क्लास को लाइक कर देवें पहले, यदि क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। दुगारी किला राजस्थान के किस जिलों में से किस पर स्थित है? जल्दी बता दीजिए। ए कनक सागर, बी कायलाना, सी गजनेर, और डी गढ़सीसर। जल्दी बता दीजिए इनका आंसर। प्रश्न संख्या 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर सही होगा ए, वह कनक सागर। कनक सागर से आंसर होगा। और कायलाना झील ये जोधपुर जिले में स्थित है, और इसका निर्माण करता है वो है सर प्रताप। गजनेर बीकानेर से संबंधित हैं, और गढ़सीसर झील ये जैसलमेर जिले से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 59 की तरफ है। बनास नदी का उद्गम स्थल किसी जगह से है? ए सीहोर क्षेत्र, बी देवास के निकट, सी खमनौर की पहाड़ियां, और डी हरिपुरा की पहाड़ियां। जल्दी बता दीजिए 59 का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 59 का सबसे पहले आंसर देने वाला कौन है देख लेता हूं, और इनका आंसर सही होगा खमनौर की पहाड़ी जो राजसमंद जिले में स्थित है। सी आंसर प्रश्न संख्या 59 का सी आंसर होगा, और 59 का सी सबसे पहले सुनील गोस्वामी ने आंसर दिया है। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 60 की तरफ है। शोक शतक के लेखक कौन हैं? ए केसरी सिंह, बी उमरदान, सी बाला बख्श, और डी नाथुदान। प्रश्न संख्या 60 का आंसर जल्दी बता दीजिए, और इनका सही आंसर होगा बाला बख्श। सी आंसर प्रश्न संख्या 60 का सही आंसर है। और जितेंद्र शर्मा बोल रहे हैं नाम लो, नाम जरूर लूंगा, सबसे पहले आंसर देगा उनका जरूर नाम लूंगा, और मैं आंसर बताता हूं उससे पहले आंसर जो बताएगा उनका जरूर नाम लिया जाएगा। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 61 की तरफ है। जखम, माही तथा एरू तीनों नदियों राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती हैं? ये उदयपुर, बी टोंक, सी प्रतापगढ़, डी करौली। प्रश्न संख्या 61 का आंसर जल्दी बता दीजिए, और इनका आंसर सही होगा सी, वह है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ आंसर सही होगा, सी आंसर सही होगा। 61 का सी देने वाला कौन है? सी आंसर सबसे पहले महादेव लाल ने आंसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 62 है। किस लेखक को फारसी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद का श्रेय है? ए मुंशी देवी प्रसाद, बी मोहनो नैन्सी, सी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डी कवि राजा है, ये राता नहीं है, टाइप कभी कभार टाइप गलत हो जाता है। कवि राजा श्यामल दास। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 62 का आंसर क्या होगा? 62 का सही आंसर होगा ए, वो है मुंशी देवी प्रसाद।
मोड़ो नैन्सी ये जसवंत सिंह के दरबारी था। कवि राजा श्यामलदास हैं, वो भीलवाड़ा का रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 63 की तरफ है। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? ए सोमदेव, बी नारायण और सी दामोदर और डी ये गजोधर। जल्दी बता दीजिए इनका आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 63 का आंसर सी होगा, सी वह है दामोदर। 63 का सी देने वाला कौन है? बबीता लश्कर आंसर 63 का सबसे पहले सी आंसर दे रही है। तो प्रश्न संख्या 64 की तरफ है। ढोला मारू रिवात है किसके द्वारा लिखी गई है? नैन चंद्र सूरी, बी खुशहाल चंद्र, सी बप्पा भट्टी सूरी और डी श्रृंगार देवी। प्रश्न संख्या 64 का आंसर से होगा बी, वो ढोला मारू रिवात लिखी गई है खुशहाल चंद्र के द्वारा। बी आंसर प्रश्न संख्या 64 का सही आंसर होगा। और अभी तक किसी भी दोस्त ने आंसर बबीता लश्कर बी आंसर दे रही है, अनिता बिश्नोई बी दे रही है। और बी देने वाला कौन कौन है? अनिता बिश्नोई का बी आया है। दो ही दोस्तों का सही आंसर आया है, बी आंसर आया है। प्रश्न संख्या 65 है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती हैं? ए टेराकोटा मनके, बी ताम्र उपकरण, सी शैलखड़ी मनके और डी लेपिस लाजुली। जल्दी बता दीजिए इनका आंसर प्रश्न संख्या 65 का। तो इनका आंसर से होगा डी आंसर होगा। डी देने वाला अभी तक कोई दोस्त है नहीं, सभी का गलत आ रहा है, वो सही कर लेना, डी कर लेना। नवल राम जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और नवल राम जी जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या अपन चलते हैं 66 की तरफ। बिसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी टोंक, सी अजमेर, डी भीलवाड़ा। प्रश्न संख्या 66 का आंसर से होगा बी, बिसलपुर सिंचाई परियोजना है टोंक जिले में स्थित है और यह बनास नदी पर बनाई गई है परियोजना। बी आंसर प्रश्न संख्या 66 का सही आंसर है, बी आंसर सही होगा। और बी आंसर सबसे पहले सुनीता इनका आंसर दे रही हैं। प्रश्न संख्या 67 की तरफ है। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जल्दी बता दीजिए। ए काली सिंध बेसिन, बी लूनी जवई बेसिन, सी गगर का मैदान, डी चंबल बेसिन। प्रश्न संख्या 67 का आंसर से होगा बी, वो है लूनी बेसिन। बी आंसर प्रश्न संख्या 67 का सही आंसर। और 67 का 20 आंसर सबसे पहले दिया है सुनील, आंसर दे रहे हैं इनका आंसर। प्रश्न संख्या 68 की तरफ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती हैं? ए मोरेल, बी बाणगंगा, सी कांकनी और डी ढूंढ। जल्दी बता दीजिए जो पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती हैं। प्रश्न संख्या 68 का सही आंसर होगा सी, वह कांकनी नदी जो जैसलमेर जिले इनका उद्गम होता है। जैसलमेर जिले की ये नदी है, सी आंसर से होगा जो पश्चिम साइड है। प्रश्न संख्या सी आंसर 68 का सही होगा। और सी बताने वाले कौन कौन है देख लेता हूं। राकेश सिंह ने आंसर 68 का दिया है, पता नहीं 67 का दिया है, सी आंसर दिया लेकिन प्रश्न संख्या 7 में डाली नहीं है, तो इनका नाम नहीं लिया जाएगा। 7 में प्रश्न संख्या जरूर डालनी है। राज वर्मा सबसे पहले 68 का आंसर दे रहे हैं। गुड्डू जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पूरन जुड़ चुके हैं, पूरन भाटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो जल्दी क्लास को क्या कर दें, लाइक कर दें। एग्रीकल्चर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ये जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। नए साथी जितने भी जुड़े हैं उनके और पुराने साथी सभी के लिए स्वागत है। प्रश्न संख्या गुणचित्र की तरफ है। राजस्थान की प्रबंध सिंचाई परियोजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? ए कोटा, बी सवाई माधोपुर और सी दौसा, डी अलवर। प्रश्न संख्या 69 का आंसर जल्दी बता दीजिए। और इनका आंसर सही होगा ए, वह है कोटा जिला। ए आंसर सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 69 का ए आंसर दिया है सुनील ने, सही आंसर सबसे पहले आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 70 की तरफ है। बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां कहलाती हैं। ए 56 की पहाड़ियां, बी नाकोटा पर्वत है और सी में दे रखा है उक्त दोनों एक वे दो दोनों और डी आडा वाला पर्वत है। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 70 का आंसर दीजिए। और इनका आंसर सही होगा सी, बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां हैं उनको 56 की पहाड़ियां और नाकोटा पर्वत भी कहते हैं। और 56 की पहाड़ियां हैं बाड़मेर जिले में। और 56 का मैदान पूछे तो वो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के में हैं। इनका आंसर सही होगा सी आंसर। और 70 का सी देने वाला कौन कौन है देख लेता हूं। 70 का सबसे पहले सी आंसर दिया है सुनील गोस्वामी ने आंसर दिया है। आडा वाला पर्वत बूंदी जिले के बारे में कहा जाता है। प्रश्न संख्या 71।
सिलीसेट झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए डूंगरपुर, बी जोधपुर, सी अजमेर, डी अलवर। बता दीजिए जल्दी। गेत्र का सही आंसर होगा डी। सिलीसेट झील राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इनका आंसर होगा डी। गेत्र का डी आंसर आया सबसे पहले। अनिता बिश्नोई का आंसर सही आया है। प्रश्न संख्या 72 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, सुमेलित करके बता दीजिए। एक तरफ दे रखे हैं नदी का नाम और दूसरी तरफ उन नदियों से संबंधित है उद्गम स्थलों के नाम। जल्दी बता दीजिए कि इनका क्रम क्या होगा। प्रश्न संख्या 72 का जल्दी क्रम बता दीजिए। तो लूनी नदी का उद्गम है नागपाड़, अजमेर जिले से इनका उद्गम है। और इसके बाद में होगा बेड़च नदी, गोगुंदापाड़ा, और इसके बाद में है सोम नदी। और सभी साथियों को मिलान करके बताना है। मैं भी आपको मिलान करवा देता हूं और सभी साथियों को मिलान करके बताना है। सोम नदी का उद्गम बिछामेड़ा की पहाड़ियां हैं और माही नदी का उद्गम है विंध्याचल पहाड़ियां जो एमपी से हैं। इनका क्रम होगा बता देता हूं। प्रश्न संख्या 72 का 3, 1, 4, 2 यानी 3142 से सही आंसर होगा। 3142 सही आंसर होगा, वो होगा बी। प्रश्न संख्या 73 की तरफ है। राजस्थान में टांका और खडीन प्रकार हैं किसके? ए परंपरागत युद्ध कौशल के, बी परंपरागत लोक नृत्य के, सी परंपरागत कृषि पद्धति के, और डी परंपरागत जल संरक्षण तकनीक के। प्रश्न संख्या 73 का आंसर से होगा डी। वो है राजस्थान में टांका और खडीन ये प्रकार हैं परंपरागत जल संरक्षण तकनीक के हैं। प्रश्न संख्या 73 का डी, और डी देने वाला प्रश्न संख्या 73 का दोस्त है वो सबसे पहले सुनीता का आंसर सही है। प्रश्न संख्या 74 की तरफ है। चेतावनी के रचयिता कौन है? ये मोनोनैन सी, बी केसरी सिंह बारट, सी पृथ्वीराज राठौड़, और डी सारंगदेव। प्रश्न संख्या 74 का सही आंसर होगा बी। चेतावनी रचोंगिट्या के रचयिता हैं केसरी सिंह बारट हैं। 74 का आंसर बी देने वाला कौन है? सबसे पहले बी सुनील गोस्वामी ने आंसर सही दिया है। जितेंद्र शर्मा बी दे रहे हैं। प्रश्न संख्या अपन चलते हैं विचित्र की तरफ है। बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। ये नागौर, सिक्कर है, झुंझुनू का क्षेत्र, बी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का क्षेत्र, सी जयपुर, अलवर, सिक्कर का क्षेत्र, और डी अलवर, धौलपुर का क्षेत्र। प्रश्न संख्या 75 का सही आंसर होगा ए। वो बांगड़ क्षेत्र है, नागौर, सिक्कर, झुंझुनू का क्षेत्र है, यानी शेखावाटी एरिया ज्यादा तौर पर बांगड़ का क्षेत्र कहलाता है। और यदि वागड़ का क्षेत्र का पूछे तो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। प्रश्न संख्या 75 का सही आंसर होगा ए। और ए देने वाला कोई दोस्त है वो सबसे पहले मुकेश इनका आंसर दे रहे हैं। ये धर्मराज लिख रहे हैं कि रीजनिंग की क्लास चालू कब करोगे सर जी? रीजनिंग की जरूर करेंगे। अभी मैंने की है राजस्थान जीके की, इसमें में भी लाइव संख्या आप कम बढ़वा रहे हो तो रीजनिंग की करके क्या करेंगे चालू करके। इसमें भी अब इनका हक है कम से कम 200-300 लाइव संख्या होनी चाहिए। आप 35-40 के बीच बैठे हो अभी तक, क्या मतलब है ऐसे चालू करने से। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 76 की तरफ है। जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण किसने करवाया? ए महाराजा उमेश सिंह, बी महाराजा जय सिंह, सी महाराजा विजय सिंह, और डी महाराजा मान सिंह। प्रश्न संख्या 76 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका सही आंसर होगा सी। जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण कराने वाला सी आंसर प्रश्न संख्या 76 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 77 की तरफ है। सिरोही में स्थित राजस्थान सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक व नन रॉक स्थित हैं वे कौन सी हैं? ए पंचभद्रा, बी डीडवाना, सी सांबर, और डी नक्की झील। प्रश्न संख्या 77 का आंसर सही बता दीजिए जल्दी और इनका आंसर सही होगा डी नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और ये नाखूनों के द्वारा इनकी खुदाई की हुई बताते हैं। पंचभद्रा झील है बालोतरा बाड़मेर नामक स्थान पर है और ये खारे पानी की झील है। डीडवाना झील नागौर में स्थित है, ये भी खारे पानी की झील है। और सांबर झील है ये जयपुर जिले में स्थित है और ये भी खारे पानी की झील है। प्रश्न संख्या अपन चलते हैं 78 की तरफ है। 78 है, निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट योजना को पानी मिलेगा? ए बनास, बी पार्वती, चंबल, और डी बाणगंगा। प्रश्न संख्या 78 का सही आंसर होगा सी, वो चंबल नदी से मिलेगा। सी आंसर प्रश्न संख्या 78 का सही आंसर होगा। ममता शर्मा जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्लास में जुड़ने के लिए। लेकिन साथ में प्रश्न संख्या जरूर डालना है कि 78 का ये आंसर होगा। प्रश्न संख्या 78 का आंसर सी होगा। सी सबसे पहले जीतते हैं अनिता बिश्नोई आंसर बता रही हैं। प्रश्न संख्या 79, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 4 जोड़े दे रखे हैं नीचे, चारों में जो जोड़ा सही नहीं है वे कौन सा नहीं है जल्दी बता दीजिए। ए बजाज सागर बांध है,
डूंगरपुर, बी जुवाई बांध पाली, सी राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़, डी उमेश सागर बांध भीलवाड़ा। प्रश्न संख्या 79 का आंसर सही होगा ए, वे बजाज सागर बांध इन्होंने दे रखा डूंगरपुर जिला, नहीं बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले में है और जो महीने पर बना हुआ है बजाज सागर बांध। ए आंसर प्रश्न संख्या 79 का सही आंसर होगा और 79 का सबसे पहले ए आंसर देने वाला कौन है देख लेता हूं। 79 का सबसे पहले ए सुनीता ने आंसर दिया है। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 81 की तरफ। 80 नहीं 81 है। पांचना बांध किसकी सहायता से निर्मित किया गया है, जल्दी बता दीजिए। और ये पांचना बांध करौली जिले में स्थित है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि पांचना बांध किसकी सहायता से निर्मित किया गया है। ए जापान, बी कनाडा, सी रूस और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 81 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका आंसर सही होगा डी पांचना बांध। वैसे पांच ना बांध नाम भी 5 के हिसाब से हैं तो संयुक्त रूप में होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। डी आंसर प्रश्न संख्या 81 का सही आंसर होगा और 81 का डी आंसर देने वाला सबसे पहले दोस्त है, देख लेता हूं कौन है। अभी तक किसी भी दोस्त का नाम नहीं आया है। और धर्मराज लिख रहे हैं कि शेयर करते हैं प्रकाश कोई नहीं लेता है। सर जी ये नहीं लेने वाले का फायदा नहीं है, कुफायदा ही है और अपन बोलेंगे नहीं उनको जो नहीं लेते हैं क्लास। जो क्लास लेगा उनके लिए पेपर में बहुत फायदा होने वाला है और बाकी नहीं लेगा तो उसको जबरदस्ती अपन लेने के लिए बोलेंगे नहीं। पूजा राउत लिख रही हैं कि क्लास को लाइक शेयर कर दो फ्रेंड्स। हाँ ये काम आपका है और सभी दोस्तों का है कि क्लास को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और क्लास को लाइक करना जुड़ते वक्त। ये काम आप सभी दोस्तों का है। अभी लाइक की संख्या 35-40 के आसपास हो गई थी और लाइक किया है 29 ने। जल्दी दोस्तों जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी क्लास को वो पहले लाइक कर देवें। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं अब 82 की तरफ। मध्यकालीन राजस्थान में जब्ती एक प्रणाली थी। ए भूलगा निर्धारण की एक विधि, बी भूमि की गई कई, बी सी एक प्रकार की बंधुआ मजदूरी और डी एक व्यय के कर। प्रश्न संख्या 82 का आंसर जल्दी बता दीजिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 82 का जल्दी बता दीजिए दोस्तों, इनका आंसर सही होगा ए, भूमि लगा निर्धारण की एक विधि है। प्रश्न संख्या 82 का ए आंसर देने वाला कौन है सबसे पहले। 82 का आंसर 82 का ए आंसर आया सबसे पहले। 81 का आंसर सही आया है। प्रश्न संख्या 83 की तरफ है। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर पास राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है। ये इनका आंसर मैं पीछे वाले क्वेश्चनों में व्याख्या करके बता चुका हूं और इनका आंसर सभी को सही आंसर देना है, ये देख लेना। ए राणा प्रताप, बी गांधी सागर, सी बजाज सागर, डी जवाहर सागर। प्रश्न संख्या आंसर होगा राणा प्रताप सागर बांध नीचे की तरफ है, चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है और चंबल नदी पर यह बांध बना हुआ है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है, लेकिन ये एमपी में बना हुआ है। ये माही बजाज सागर बांध है, बजाज सागर बांध है, सॉरी माही नदी पर नाम आ गया है। गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा जिले में बना हुआ है और माही नदी पर बना हुआ है। जवाहर सागर बांध है वो कोटा जिले में है और चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। प्रश्न संख्या 83 का आंसर सही होगा ए और ए देने वाला 83 का सबसे पहले दोस्त है कौन है वो देख लेता हूं और इनका 83 का ए सबसे पहले बबीता आंसर दे रही हैं। प्रश्न संख्या अपन चलते हैं 84 की तरफ है। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है। ए लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण, बी बीपीएल परिवारों के निःशुल्क बीमा और सी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने और डी सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण। प्रश्न संख्या 84 का आंसर जल्दी दे दीजिए क्या होगा। तो 84 का सही आंसर होगा डी, वो है सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण के लिए जीवन धारा योजना शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 84 का आंसर होगा डी और डी देने वाला कौन है सबसे पहले दोस्त है क्या वो अनिता बिश्नोई इनका आंसर सही दे रही है। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 85 की तरफ है। वह झील जिसमें बांडी नदी का जल एकत्रित होता है वे राजस्थान की कौन सी झील है। ए नक्की, बी भाई सागर, सी राजसमंद और डी पुष्कर। प्रश्न संख्या 85 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका आंसर सही होगा बी, वह है भाई सागर झील। बी आंसर प्रश्न संख्या 85 का सही आंसर होगा और 85 का बी बताने वाला सबसे पहले दोस्त हैं वो गुड्डू सही आंसर इनका बता रही हैं। प्रश्न संख्या 86 निम्न का कागारों से घिरी पलाया झीलें रेगिस्तानी क्षेत्र में कहलाती हैं कौन से नाम से ये जानी जाती हैं। ए बरखान, बी धरियन, सी खडीन और डी खादर। प्रश्न संख्या 86 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका आंसर से होगा सी, वह है खडीन। खडीन सर्वाधिक जैसलमेर जिले की तरफ है यानी पश्चिम दिशा में। प्रश्न संख्या 86 का सही आंसर होगा सी और प्रश्न संख्या 87 की तरफ
सी आंसर 86 का बताने वाला सबसे पहले दोस्त है क्या? सी आंसर अनिता बिश्नोई ने बताया है। प्रश्न संख्या 87 बता दीजिए जल्दी कि भुज झील किस जिले में स्थित है? ए जयपुर, बी जैसलमेर, सी धौलपुर, डी नागौर। प्रश्न संख्या 87 का आंसर सही होगा बी, वो भुज झील जैसलमेर जिले में स्थित है। और इसी राजस्थान का सबसे बड़ा भी जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जैसलमेर जिला है, और जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर भी है। इनका आंसर सही होगा बी। प्रश्न संख्या 87 का आंसर है बी आंसर होगा। और 87 का सबसे पहले बी देने वाला कौन है देख लेता हूँ। 87 का बी सबसे पहले अनिता बिश्नोई ने आंसर दिया है। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं पे, जिस जिले में नर्मदा परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ प्राप्त होता है वे कौन सा जिला है? ए उदयपुर, बी झालावाड़, सी कोटा, डी जालोर। प्रश्न संख्या 88 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका आंसर सही होगा डी, वह है जालोर जिला। नर्मदा परियोजना सिंचाई परियोजना से सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है जालोर जिले को होता है। डी आंसर प्रश्न संख्या 88 का होगा। और 88 का सबसे पहले डी देने वाला कौन है देख लेता हूँ, वो सुनील गोस्वामी इनका डी आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या अपन चलते हैं 89 की तरफ है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ दे रखे हैं पुस्तक और दूसरी तरफ उन पुस्तकों को रचने वाले लेखकों के नाम दे रखे हैं। ए हमीरायण, एक बदर, बी वीर मायना, दो मच्छराम सेवक, और सी रघुनाथ रूपक, डी दुर्साडा, डी कृतार बावनी, डी बांडू व्यास। प्रश्न संख्या 89 का आंसर जल्दी बता दीजिए क्या होगा। 89 का आंसर दोस्तों बता दीजिए इनका मिलान करके, मैं भी मिलान करवा देता हूँ, आप सभी साथी भी मिलान कर लीजिए। इनका आंसर हमीरायण बांडव व्यास के द्वारा लिखी गई हैं, और इसके बाद में वीर मायना है। सभी साथियों को बताना है मिलान करके, ऐसा नहीं है एक दो बता दें। चेतन जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 89 है, इसके बाद में वीर मायना बादर के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 89 रघुनाथ रूपक मच्छराम सेवक के द्वारा लिखा गया है। कृतार बावनी है वो दुर्साडा के द्वारा लिखा गया है। तो इनका क्रम हो जाएगा 4 1 2 3 4123 सही आंसर होगा। 4123 यानी सही आंसर है ए आंसर। प्रश्न संख्या अपन चलते हैं 90 की तरफ है। अभी दोस्त क्लास में जुड़े हैं वो जरूर जुड़े रहें। अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं, ये समझ लो 10 क्वेश्चन के बाद में प्रश्न संख्या 100 इनामी क्वेश्चन खोलने वाला है। इसलिए जो दोस्त क्लास में है वे जरूर डटे रहें। जिनको इनामी क्वेश्चन में भाग लेना है जरूर दोस्त क्लास में जुड़ जाएं। जिनको इनामी क्वेश्चन में भाग लेना है जरूर जुड़ जाएं। शाम वाली में 2 दिन लगातार प्रथम स्थान पर आएगा उसको मेरी तरफ से 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। इसीलिए क्लास में जरूर जुड़ें और इनामी क्वेश्चन का जरूर फायदा उठाएं। अभी क्लास में है जुड़े हैं वो जरूर जुड़े रहें, और जिनको जुड़ना है क्लास में जल्दी तो जुड़ जाएं। चलो प्रश्न संख्या 90 सुमेलित कीजिए, सिंचाई परियोजना भाग लेने वाले राज्य। ए चंबल परियोजना, एक पंजाबी राजस्थान, बी माही बजाज सागर परियोजना, 2 राजस्थान में मध्य प्रदेश, सी व्यास परियोजना राजस्थान गुजरात, डी सिद्धमुख परियोजना पंजाब हरियाणा राजस्थान। जल्दी बता दीजिए इनका आंसर क्या होगा मिलान करने के बाद। प्रश्न संख्या 90 का बता दीजिए। चलो मिलान करवा देता हूँ। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसके बाद में है माही बजाज सागर परियोजना वो होगा राजस्थान है गुजरात, और इसके बाद में व्यास परियोजना भी बता दूं वो प्रश्न संख्या 90 में पंजाब हरियाणा, सिद्धमुख परियोजना पंजाब राजस्थान। तो इनका क्रम होगा प्रश्न संख्या 90 का 2 3 4 1 2341 होगा। 2341 यानी सही आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 91 की तरफ है। नोहर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंभीर, बी बाणगंगा, सी रूपारेल और डी साबी। प्रश्न संख्या 91 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका आंसर से होगा सी, वो है रूपारेल नदी। सी आंसर से आंसर होगा प्रश्न संख्या 91। नोहर सभ्यता भरतपुर जिले में है। 91 आंसर से 91 का सी आंसर से होगा। और 91 का सी बताने वाला कौन है? अभी तक कोई दोस्त नहीं है। अनिता बिश्नोई सी बता रही है, राज और सी बता रहे हैं। अब मेरे बताने के बाद सभी दोस्त बताएंगे, लेकिन मैं आंसर बताऊं उससे पहले आंसर बताने की कोशिश करा करो। प्रश्न संख्या 92 सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं लिफ्ट परियोजना, दूसरी तरफ दे रखे हैं पीने के पानी की आपूर्ति के इनका कोड के हिसाब से मिला बता दीजिए। प्रश्न 92 का आंसर क्या होगा? चलो
में करवा देता हूँ। कंवर सेन लिफ्टनेर है वो बीकानेर है। इसके बाद में है गली साहिबा लिफ्टनेर चूरू। इसके बाद में है राजीव गांधी लिफ्टनेर जोधपुर और गजनेर लिफ्टनेर वो नागौर। इनका क्रम होगा 4 3 2 1 यानी 4321 होगा। 4321 से सही आंसर होगा सी। प्रश्न संख्या 93। आहार सभ्यता के लोग किस खाद्य से अच्छी तरह परिचित थे? ए जवान, बी मक्का, सी बाजरा, डी चावल। प्रश्न संख्या 93 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका सही आंसर होगा डी। आहार सभ्यता के लोग चावल खाद्य से अच्छी तरह से परिचित थे। डी आंसर प्रश्न संख्या 93 का सही आंसर होगा। और 93 का सबसे पहले डी देने वाला दोस्त है बबीता लश्कर आंसर दे रही है। प्रश्न संख्या 94। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? ए सुत का गिंडोर, बी लाहौर, सी कोट डिजी और डी कोट गोमरी। प्रश्न संख्या 94 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका सही आंसर होगा सी। 94 का सी आंसर बबीता लश्कर का सही आंसर आया है। प्रश्न संख्या 95। वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? जल्दी बता दीजिए। वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? ए उदयपुर, बी जयपुर, सी कोटा और डी जोधपुर। प्रश्न संख्या 95 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका आंसर से होगा ए उदयपुर सही होगा। प्रश्न संख्या 95 का आंसर ए ये अभी तक किसी भी दोस्त का नहीं आया है। प्रश्न संख्या 96। भागड़ा नागल परियोजना में नागल बांध कौन सी नदी पर बनाए गए हैं? ए भागीरथी नदी, बी श्रीराम नदी, सी पार्वती नदी और डी सतलज नदी। प्रश्न संख्या 96 का आंसर से होगा डी वो सतलज नदी पर बनाए गए हैं। प्रश्न संख्या 96 का डी आंसर से होगा। तो प्रश्न संख्या 97 की तरफ है मध्यकाल के दौरान किस बहियों में सरकारी भवनों के निर्माण संबंधी जानकारी होती थी? ए खरीता बही, बी कमठाना बही, सी हकीकत बही और डी हुकूमत बही। प्रश्न संख्या 97 का आंसर जल्दी बता दीजिए और इनका आंसर से होगा बी। प्रश्न संख्या 97 का सही आंसर होगा बी और बबीता लश्कर इनका आंसर दे रही गलत दे रही है। ये मोनिश राज जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। जिन दोस्तों को अंतिम क्वेश्चन इनामी क्वेश्चन में भाग लेना है वो जल्दी क्लास में दोस्तों जुड़ जाइए। प्रश्न संख्या 98। बिचौलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण है? ए राठौड़, बी सिसोदिया, सी चौहान और डी प्रतिहार। प्रश्न संख्या 98 का आंसर सही होगा सी वो है चौहान। सी आंसर प्रश्न संख्या 98 का सी आंसर होगा और सी सबसे पहले बबीता दे रही है, जितेंद्र शर्मा दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 99 की तरफ है भारतेश्वर बाहुबली गौर राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? ए कन्हैयालाल सेठिया, बी ब्रज सेन सूरी, सी सरंगधर और डी सुजाजी। प्रश्न संख्या 99 का आंसर सही होगा बी वो है ब्रज सेन सूरी। प्रश्न संख्या 99 का आंसर सही देने वाला कौन है? बी सबसे पहले 99 का बी अभी तक आया है अनिता बिश्नोई का सही आंसर सबसे पहले आया है। और प्रियंका जाट जुड़ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्त जल्दी जुड़ जाएं, जिनको जुड़ना है क्लास में वो जल्दी क्लास में जुड़ जाएं। अंतिम इनामी क्वेश्चन में भाग लेना है तो जुड़ जाएं। सभी दोस्त तैयार हो तो मैं इनामी क्वेश्चन को निकाल रहा हूं। चलो प्रश्न संख्या निकाल रहा हूं 100। सभी को एक दूसरे से बढ़ करके आंसर देना है। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सही नदी है? ए माही, बी लूणी, सी बनास और डी सुकड़ी। प्रश्न संख्या बता दीजिए 100 का आंसर और सभी को एक दूसरे से बढ़ करके आंसर जरूर देना है। प्रश्न संख्या 100 का आंसर देना है। सबसे पहले कौन देता है देखता हूं। प्रश्न संख्या 100 का आंसर दे दीजिए। सबसे पहले देने वाला कौन कौन है देख लेता हूं और इनका आंसर है अब मैं बता दूं और सभी को आंसर देना है। प्रश्न संख्या 100 का सही आंसर होगा बी जवाई नदी है वो लूणी नदी की सहायक नदी है। बी आंसर प्रश्न संख्या 100 का सबसे पहले बी आंसर देने वाला कौन है? अनिता बिश्नोई ने गलत आंसर दिया है। ये आशु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आशु शर्मा का आज प्रथम स्थान आया है और वो दे रहे हैं बी आंसर। बी आंसर दे रहे हैं, सही आंसर दे रहे हैं। तो मैं नाम लिख लेता हूं। आशु शर्मा का आज प्रथम स्थान पर आया है वो आशु शर्मा आया है शाम वाली क्लास में। तो ध्यान रखना आशु शर्मा, आज आप प्रथम स्थान पर आए हो। इसी तरह कल और आओगे तो 100 रुपये आपको इनाम दिया जाएगा। इसलिए जरूर एक दूसरे से बढ़कर आंसर देने की सभी दोस्त कोशिश करें। इसके बाद में है
सो के बबीता सी गलत आंसर दे रही है। आज बबीता का गलत कैसे आंसर आया है? दीपिका शर्मा सी गलत दे रही है, अनिता बिश्नोई सी गलत दे रही है, जितेंद्र शर्मा का सी आंसर है, और इसके बाद संदीप है सी गलत दे रहा है, और सी बहुत बार दिया है लेकिन गलत है। संदीप है बी आंसर एक बार गलत होने के बाद में बी आंसर दे रहे हैं। प्रियंका जाट डी आंसर गलत दे रही हैं। अनिता बिश्नोई सी आंसर गलत दे रही हैं। अंजेश मीना का बी सही आंसर है, और राकेश बी आंसर सही है। यासु शर्मा इनका तो प्रथम स्थान ही आया है, बी आंसर सही है आपका। और यासु शर्मा दे रहे हैं सी आंसर दे रहे हैं नीचे, और सर्वप्रथम दिया है आशु शर्मा ने बी। ऐसी कैसे बात है शर्मा, टप्पा लगा रहे हो क्या बार बार? लेकिन टप्पा हो कुछ भी हो, आपका आंसर सही आया है सर्वप्रथम। इसके बाद में है धर्माराम जाट का गलत आंसर आया है, सॉरी धर्माराम का, और सुनील गोस्वामी का भी आंसर सही आया है। धर्माराम जाट ने गलत आंसर देख करके हटा लिया है। पप्पू गोस्वामी संदेश वापस ले लिया है गलत आंसर बता करके। मुकेश डी आंसर गलत बता रहे हैं। किशोरी लाल सही आंसर बता रहे हैं बी। अनिता विष्णु सी गलत है। आशु शर्मा सी गलत आंसर दे रहे हैं। मोनिसा ये सी आंसर गलत दे रहे हैं। प्रसन्न ये महादेव सी गलत है। सभी का आज ज्यादातर गलत आ रहे हैं, क्या बात है? पी आंसर इनका सही आंसर होगा सभी दोस्तों। और क्लास में जुड़ना हो तो टाइम से ही जुड़ा करो। और अभी तक जिन दोस्तों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए। अंजेश मैंने बोल रहे हैं सर मेरा है, आपका नहीं है, आपका आएगा तो जरूर नाम लूंगा। पूजा राउत लिख रही हैं वेरी नाइस क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद आपको लिखने के लिए। वेरी नाइस क्लास के लिए धर्माराम जाट बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लिखना हो तो जल्दी लिख दीजिए, बाकी मैं क्लास को पूर्ण कर रहा हूँ। जल्दी कुछ लिखना हो तो जल्दी लिख दीजिए। धर्माराम लिख रहे हैं वेरी नाइस क्लास सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका शर्मा बोल रही हैं सर आशु शर्मा मेरा भाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई है तो आपके भाई ने आज प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और इसी तरह सोच रखना कल और प्रथम स्थान लाने का। और पूरी क्लास में जुड़ा रहा करो, तभी आपको कुछ फायदा मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए। ध्यान रखना सुबह हमेशा, ये बोल रहे हैं चेतन कि और पढ़ाओ सर जी। क्या बताऊं चेतन अब आपको, और क्या पढ़ाऊं? 7:45 पर शुरू की क्लास, अब 9 बजने वाली है। सवा घंटा हो गया पढ़ाते, और अभी आप जुड़े हो क्लास के अंतिम टाइम और बोल रहे हो और पढ़ाओ। क्या पढ़ाऊं आपको? और ऐसे आप जैसे तो वो दोस्त भी आ जाएंगे घंटे के बाद, बोलेंगे और पढ़ाओ। मैं ऐसे पूरे दिन पढ़ाते थोड़ी रहूंगा। हमेशा रोज का 1 घंटे पढ़ोगे ना, वो भी बहुत हैं। चेतन बोल रहे हैं अच्छा पढ़ाता हो। अच्छा पढ़ाता हूँ इसलिए तो बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ। वैसे दिन में 2-2.5 घंटे की क्लास होती है। शाम को 7:45 से 9 बजे तक होती हैं। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक टॉपिक वाइज क्लास होती हैं। और ये बोल रहा हूँ दोनों क्लासें आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली हैं। दोनों क्लासों में जरूर दोस्तों टाइम से जुड़ा करो। आप ऐसे अंतिम क्लास में कभी 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 ऐसे थोड़ी होता है। जो लगातार रहेगा ना, जैसे बबीता है, सुनील गोस्वामी हैं, दीपिका शर्मा हैं, ये एक दो ऐसे दोस्त और हैं, वो हमेशा लगातार क्लास में रहता है। तो ये समझ लो राजस्थान जीके का एक दूसरे से क्वेश्चन मिलते जुलते रूप हैं, तो वो हमेशा सही आंसर देते हैं और पहले स्थान पर आने की कोशिश रखते हैं वो। जितेंद्र शर्मा बोल रहे हैं कि क्लास अच्छी लगती है, और टाइम सुबह कल 8 बजे जरूर जुड़ जाना क्लास में, 8 बजे से 9 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए। कल सुबह अपन चंद्रा गोदरा अब जुड़े हैं, राम राम सा कर रहे हैं, राम राम सा राम राम सा, लेकिन चंद्रा गोदरा ये आपकी टाइम नहीं है।
जुड़ने के लिए ये टाइम नहीं है आपकी। जुड़ना है तो टाइम से जुड़ा करो। जानी अभी जुड़े हैं, जानी टाइम से जुड़ा करो। टाइम इनकी है शाम को 7:45। टेस्ट सीरीज हमेशा होती है राजस्थान जीके की, जरूर जुड़ा करो। 7:45 से 9 बजे तक। और सुबह होती हैं क्लास, टॉपिक वाइज होती है राजस्थान जीके की, वो 8 बजे सुबह होती हैं शुरू और 9 बजे तक चलती हैं। जरूर शुरू होती है ना, उस टाइम जरूर जुड़ा करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्त जुड़ने के लिए। और दोस्त अभी नए जुड़े हैं, वो जल्दी क्लास को, पहले जुड़ते वक्त तो ये काम अपन को करना है, क्लास को लाइक करना है जल्दी। कोई क्लास लेते वक्त कोई किसी दोस्त की भूल हो गई हो, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, और जो अभी नए दोस्त जुड़े हैं अंतिम इनामी क्वेश्चन के लिए, वो भी जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए। पहले क्लास को लाइक करना है, और उसी के बाद में अपन को क्लास को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। रवीना देवी लिख रही हैं, रवीना देवी अब जुड़ी हैं। और जितेंद्र शर्मा लिख रहे हैं, भाई जिस इंसान मुझे क्लास शेयर की वे क्लास ने ले रहा है, मेरे कारण आप बताओ। सही बात है, क्लास सभी को लेनी है, क्लास को शेयर करनी है और क्लास लेनी भी है। ये ध्यान रखना चंद्र गोदरा। सभी दोस्त जल सभी को टाइम से क्लास में जुड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी टाइम बहुत हो गई है, इसलिए दीपिका शर्मा इतनी देर कहाँ थी, अब लेट आई हैं। ये पपला गुर्जर भी जुड़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए। लेकिन सभी दोस्तों को मैं ये बोल रहा हूँ, टाइम से जरूर जुड़ना है और एक दूसरे से बढ़ करके आंसू देना है। और ये क्लासें आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होने वाली हैं। आप पेपर दे करके आओगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा। जो लगातार क्लास देखेगा उसको भी पता चल जाएगा, और जो नहीं देखेगा उसको चल जाएगा। देखने वालों को तो ऐसा पता चलेगा कि क्लास देखी है तो आज क्वेश्चन अपन कितने आगे निकले हैं। और आज क्लास नहीं देखेगा और पेपर देने के बाद देखेगा तो वो पछताएगा कि यह क्लास से देख लेता तो आज इतने क्वेश्चन आगे निकल जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए। सुबह वापस कल 8 बजे जरूर मिलेंगे। सभी दोस्तों को राम राम सा। ओके।